हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक आसान सी मेथड बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम जो स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स हैं, सपोज़ यहाँ पे हम 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर के बारे में पहले हम अच्छे से देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हमें होता है पता है कि 49 होता है, 8 स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है तो इसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई का अंक लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उस संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग हम करेंगे तो हमें इकाई के अंक में क्या मिल जाएगा, 4। इसी तरह से 3 है तो इकाई का अंक हमें मिलेगा 9, 4 है तो हमें इकाई का अंक मिलेगा यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और 5 अगर है तो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई का अंक मिलेगा 6, और किसी संख्या के इकाई का अंक में अगर 7 है तो उसका स्क्वायर करने पर 9 मिलेगा, और किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 8 है तो उस संख्या का वर्ग करने पर हमें इकाई का अंक मिलेगा 4, और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 है तो स्क्वायर करने पर हमें 1 मिलेगा। और अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक 0। तो यहाँ पर एक तरह से हम 0 को यहाँ पर हम फिक्स मान लेते हैं, क्योंकि अगर इकाई का अंक 0 है तो वहाँ पे हमें इकाई का अंक 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पेयरिंग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि 1 और 9 को देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है या फिर 9 है तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका वर्ग करने पर इकाई का अंक हमें दोनों में 1 मिल रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में 1 और 9, इन दोनों में ही हमें इकाई का अंक 1 मिलने वाला है। ठीक है, और यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 है या फिर 8 है तो दोनों ही केस में हमें क्या मिलेगा, इकाई का अंक हमें मिलेगा यहाँ पर 4। 3 और 7 के केस में हमें क्या मिल जाएगा, 9। और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है या 6 है तो हमें क्या मिल जाएगा, 6। तो एक तरह से 1 और 9 की पेयरिंग बन रही है, और 2 और 8 की पेयरिंग, क्योंकि दोनों केस में हमें 4 मिलेगा। 3 और 7 की पेयरिंग मिल रही है, दोनों ही केस में हमें इकाई का अंक 9 मिलने वाला है। और यदि इकाई का अंक 4 या 6 है तो दोनों ही केस में हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। ठीक है, और यदि इकाई का अंक 5 है तो हमें 5 ही मिलेगा। तो ये यहाँ पर एक तरह से फिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किस कंक्लूज़न पर पहुँचते हैं वो देखिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंक्लूज़न, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है यानी कि 0 या 5 है तो हमें यूनिट डिजिट उसका उस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमें सेम ही मिलेगा। ठीक है, और यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या 8, 2 या 8 अगर है तो हमें इकाई का अंक मिलेगा 4, और 3 और 7 होने पर 9 मिलेगा, 4 और 6 होने पर हमें 6 मिल जाएगा, 1 और 9 होने पर हमें 1 मिल जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए या फिर स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, तो यह हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स में आते हैं। देखिए, हमने पहले एक संख्या ले रखी है 7225 यानी कि 7225। ठीक है, अब यहाँ पर हम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब जो इसको हमें इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। अब चूँकि इस संख्या के अंत में क्या है, 25, तो हम ये मैंने आपको इकाई का अंक 5 होने पर जो स्क्वायर करते हैं यह मैंने आपको पहले बता रखा है। तो यहाँ पर 25 की वजह से क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आ जाएगा 5। ठीक है, पहली बात, क्योंकि इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5, क्योंकि इकाई का अंक 5 होता है तभी उसका वर्ग करने पर अंत में 25 आता है। ये मैंने बताया था पहले ही। ठीक है,
तो अब 25 को छोड़कर बाकी क्या बचता है 72। ठीक है, अब 5 के बगल में कौन सी नंबर आएगी, यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए ये हमें देखना है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो इसका 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा, यानी जो भी नंबर होगा, उसको उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 72। तो हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है। तो हम जानते हैं कि 8 9 होता है 72, 8 9 72, तो हमें यहाँ लिखना होगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से 85 का आप स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7225, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले बताई भी थी आपको। जैसे मान लीजिए 85 है 85, इसका हमें करना है स्क्वायर, तो 5 की वजह से क्या आता है 25, और 8 जो इसके बगल में है 8 को हम उसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 9 72 72। ठीक है, तो 8 9 72। तो इस प्रकार से इस संख्या का स्क्वायर रूट हो जाएगा 85। इसी तरीके से हम देखें तो यहाँ पर भी लास्ट में क्या दिख रहा है नेक्स्ट नंबर में 25, 25 की वजह से क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट में लिखेंगे पहले 5। अब इसके बगल में क्या आएगा ये हमें देखना है। इकाई का अंक तो हो गया 5, दहाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा जिसे उसके जस्ट अगले नंबर से, यानी कि +1 करने पर जो भी अगला नंबर मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलना चाहिए 56 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है 7 8 56 हम जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए 75। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमें मिल जाएगा 75, क्योंकि हम 75 का अगर हम स्क्वायर करें तो 5 की वजह से क्या आ जाएगा 25 25, और 7 को हमें उसके जस्ट अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 7 8 56, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस दी हुई संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो उसका वर्गमूल निकालना हो तो हमें यह मेथड अप्लाई करनी होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट एक संख्या दे रखी है 4356। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसका इकाई का अंक कितना है 6। ठीक है, अब अभी हमने जो कंक्लूज़न निकाला था वहाँ पर हमने देखा था कि ऐसी कौन सी संख्या थी जिसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई का अंक 6 मिलेगा। ऐसी कौन सी संख्या थी 4 या 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, इकाई का अंक 6, 6 का स्क्वायर 36, तो वहाँ पे क्या मिलता है 6। तो यहाँ पे एक बार आप चेक भी कर सकते हैं, 4 और 6 होने पर हमें इसका स्क्वायर करने पर इकाई का अंक हमें 6 मिलता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली कि इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा उसका इकाई का अंक होगा 4 या फिर 6। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर 4 और 6 लिख दिया है। ठीक है, अब हमें इसके बगल में निकालना पड़ेगा कि क्या होगा, दहाई का अंक कह सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस दी हुई संख्या के लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आ रहा है 4 और 6 की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब हमें इसके बगल में 4 और 6 के जस्ट बगल में कौन सा नंबर आएगा ये चेक करना है। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे x और यहाँ पर भी x है, हमें x फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो दी हुई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट छोड़ने पर हमें क्या बच रहा है 43। तो इसमें क्या रिलेशन होता है x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 43। ठीक है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 43, और यहाँ पर क्या होगा x इज़ द लार्जेस्ट नंबर, x is the largest number such that x square less than equal to 43। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलता है 49, जो कि 43 से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो 7 से छोटा क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो रहा है 36, जो कि 43 से कम है। तो एक तरह से यहाँ पर 6 या 6 से छोटा कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लेना है x वह बड़ी से बड़ी संख्या या
वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 43 से लेस देन होना चाहिए। होने को तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है जिसका स्क्वायर क्या है 43 से कम है, लेकिन हमें इनमें से बड़ी संख्या लेनी है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, x की जगह 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख देंगे 6, तो ये हो जाएगा 64 या फिर 66। ठीक है, अभी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि दी हुई संख्या का जो वर्गमूल होगा 64 होगा या फिर 66 होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या होगी इसका वर्गमूल। तो हम बीच में देखिए, दोनों ही संख्याओं के बीच में क्या आता है 65। अब हमें 65 का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए 65 का स्क्वायर अगर हम करें, जो कि मैंने आपको पहले बताया है वीडियो में, 65 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 की वजह से लिख देंगे 25 और 6 के अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, 6 सत्ते 42, तो यहाँ लिख देंगे 4225, ये मिल जाएगा। अब इसको हम यदि कंपेयर करें इस 4356 से, तो ये संख्या क्या है, बड़ी है, यानी कि 65 का स्क्वायर जो है वो दी हुई संख्या से छोटा है। इसका मतलब तो ये जो संख्या है इसका वर्गमूल क्या होना चाहिए, 66 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 65 का स्क्वायर जो है 4225 है, जबकि दी हुई संख्या क्या है, इससे बड़ी है, तो 64 या 66 में से कौन सा होना चाहिए, 66 ही होगा ना। 64 का स्क्वायर तो 65 के स्क्वायर से क्या होगा, लेस देन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 66। तो कुल मिलाकर इस तरीके से हमें क्या निकाला, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 66। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर इकाई का अंक है 9, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए। देखिए 9 कब आता है, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा इकाई का अंक। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा, क्योंकि इकाई का अंक यदि 3 है या 7 है तो इसका स्क्वायर करने पर हमें इकाई का अंक 9 मिलता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 का स्क्वायर 49, तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देते हैं इकाई। अब 3 के बगल में हम लिख देते हैं x, 7 के बगल में भी x मान लेते हैं। अब हमें x निकालना है। अब 29 छोड़ के क्या बच रहा है 53, तो x और इसमें क्या रिलेशन होगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 53, और यहाँ पे x क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर। x एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने पर 53 से कम आए। अब देखिए x अगर हम 8 लेते हैं तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, जो कि इससे बड़ा हो गया। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इससे लेस देन। ठीक है, तो इसका मतलब x की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा 7, तो इसका मतलब 73 या फिर 77। ठीक है, 73 या फिर 77 में से एक इसका वर्गमूल निकल के आएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही जो पहले हमने किया था, 75 का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा, क्योंकि 75 का स्क्वायर करने पर हमें मिलता है 5 की वजह से आ जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 7 की वजह से क्या आएगा, 7 8 56, तो ये आ जाएगा 5625। अब अगर हम दी हुई संख्या से इसको कंपेयर करें तो दी हुई संख्या जो है वो क्या है, इस संख्या से यानी कि 75 के स्क्वायर से छोटी है। इसका मतलब अगर वो 75 के स्क्वायर से छोटी है तो इसका मतलब वर्गमूल भी इसका 75 से कम होगा, तो 73 होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा 73। तो इस तरीके से हमें 5 का यूज़ करना है। ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो जो पेयर हमारा बन रहा है 3 और 7 का, तो यहाँ पर हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि आखिर ये दी हुई संख्या का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल गया आपको 73। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकालना होगा। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।